रहने वाले हैं आप? इस बहन का नाम निशा है, ये दिलदार नगर गाजीपुर से हैं। इस बहन की गवाही यह है कि इनके पीठ में लगभग 1 साल से दर्द होता था। ये बहन बताती है कि ये दवा लेती थी लेकिन इनको आराम नहीं होता था। बहन बताया कि जब भी आप दवा लेती थी आराम नहीं होता, डॉक्टर ने क्या बोला आपको इस बीमारी के दौरान? हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, तो दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। दवा खाते थे पर ठीक नहीं हो पा रहे थे। जब दवा खाते थे ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे ही बहुत दिन हो गया। तो हम इसी कलसिया में आए, भैया जी यार हमको प्रेयर किया। हम बहुत रो रहे थे वहाँ पर, तो भैया जी ने हमें धर कर कहे तुम्हारा आज से तुम्हारा दवा छूट रहा है। तो हमने परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा पेट का दर्द चला गया। हालेलुया। 1 महीना को नहीं किया। अब तो मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में कहाँ से पता चला? हमारे भाई बहन आ रहे थे, हमारे रिश्तेदार थे, वही हमको यहाँ के बारे में बतलाए। आपने लिखा है कि जब हमारे आत्मिक पिताजी ने ले हैंड किया तो आपको क्या हुआ फिर उस दौरान, आप बताएं जरा। हमारे उसी घड़ी हमारी पेट की दर्द चला गया। तारीफ करेंगे हम उस परमेश्वर की जीवित खुदा की, जोर से अपने हाथों को उठाकर इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये बहन बताती कि जैसे ही हमारे आत्मिक पिताजी हमारे ऊपर ले हैंड किए, वो बीमारी जो साल भर से टिकी रही वो एकदम से चली गई है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। इस बहन का नाम रीमा, ये रामपुर चंडावती से हैं। इनकी गवाही है, इस बहन की गवाही थी पिछले सोमवार को अचानक ही बताती है कि 10 बजे जब मैं प्रार्थना करने को बैठी तो ये कहती है सोने के लिए गई तो उनके सीने में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होने लगा और काफ़ी घबराने लगी। मैंने आप बताया कि आपको प्रार्थना करने के बाद ऐसा क्या हुआ, उस दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें हुई और क्या आपके मन में आया उस समय? भाई बहन को जय मसीह की। सोमवार को रात में जब मैं सोने गई, मतलब मैं प्रेयर करके 10 बजे रात उस वक्त मेरी बच्ची उठ गई। फिर मैं गई उसको अपने बच्ची को सुलाने के लिए, फिर मैं भी लेट गई मांझे पे। जब मैं लेट गई उसके बाद ना मेरे सीने में दर्द उठने लगा। फिर मैं उस वक्त अपने परमेश्वर को किसी को भी गुड नाइट नहीं बोली थी, मतलब मुझे गुड नाइट बोलना था, बाकी मैं प्रेयर करके उठ गई थी। फिर उसके बाद मेरे सीने में दर्द होने लगा, फिर मैं मिस करती रही, अपने परमेश्वर को मिस करती रही। उसके बाद मुझे नींद आई। नींद के बाद मैं क्या देखी? हालेलुया। ये बहन बताती है कि जब मैं जिस प्रार्थना करने के दौरान मैं सोने गई तो जब मुझे दर्द अचानक हुआ, ये कहते मुझे याद आया जब ये दर्द मुझे हो रहा था, ये कहती मैं परमेश्वर को याद करके सोना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन फिर ये कहती मैं मिस करती रही, परमेश्वर को याद करती रही। और ये कहती है मैं जब मैं सोते समय उन्होंने कहा मैं दर्शन पाया कि स्वर्गदूत जो है मुझे दिखाई दिया और ये कहती परमेश्वर का हाथ जैसा कुछ ऐसा मेरे सीने के ऊपर आया। और कहती है कि ये बहन चर्च के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी है और ये कहती है खुदा के दास के ऊपर जो दर्शन है वो उस दर्शन उस अभिषेक में बनी रही। खुदाबंद के वचनों के अनुसार जो उसके दास सिखाते हैं उस पर मैं फेद करती हूँ और उसके अनुसार ही चलती हूँ। दिन रात जैसे वो कहते हैं मैं प्रार्थना करती रहती हूँ और परमेश्वर के अधीन में चलती हूँ और वही दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने इनके जीवन में कहती जब मैं सोने गई तो स्वर्गदूतों का हाथ मेरे सीने के ऊपर ऐसा हुआ कि वो रखा है। और ये कहती है बड़ी घबराहट जो मुझे हो रही थी उसी वक्त वो खत्म हो गई। और कहती है जब उस हाथ ने मुझे छुआ कि तो दर्द में बिल्कुल आजाद हो चुकी है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। इस तरह का प्रेम था इस चर्च के खुदा ने हमें एक ऐसा दास दिया है जो आत्मा में होकर हमारे लिए दिन रात को खड़ा रहता है, प्रार्थना करता रहता है कि हम किसी ऐसे चक्कर में ना पड़े, ऐसे मतलब किसी विपत्तियां में ना आए। खुदा का दास जो परमेश्वर का दास जो हमें इसे दिया है इसके लिए हम बहुत दिल से खुदा का धन्यवाद करेंगे। सब जन जोर से तारीफ करेंगे बड़ी गवाही। इस बहन का नाम आशा देवी है, ये रजवाड़ी वाराणसी से हैं। इनकी गवाही यह है कि इनको 3 महीने से घुटनों में काफी दर्द होता था, चलने फिरने में काफी परेशानियां होती थी। मैंने बताया जब ये बीमारी आपको जब होती थी तो आपका कामकाज कैसे होता था और कौन आपको संभालता था घर में? इनका कहना है कि ये वाराणसी से दवा करवाए और इनको आराम नहीं होता था। इनको किसी के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला और ये बहन लगातार आती रही 3 हफ्ता से। और ये बहन बताती है कि जब परमेश्वर के दास जब प्रेयर करते थे ये रिसीव करती थी
और इनकी बीमारी चली गई है, अब बिल्कुल ठीक है बहन जी आप? हाँ एकदम ठीक है। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर की जिन्होंने इस बहन के जीवन में काम किया, वो आप लोगों के भी जीवन में काम करेगा। जब परमेश्वर के दास जब प्रेयर करते हैं, आपको बस इतना करना है कि रिसीव करना है। उन वर्ड को रिसीव जब करते हैं, आत्मा में होकर रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे जोर से अपने हाथों को। अपना नाम बताओ, कहाँ से आप आती हैं? रजवाड़ी से। ये इनका नाम ये आशा देवी और ये पहाड़ी रजवाड़ी से आते हैं करीब। इनकी गवाही है कि उनके कब्र में, उनके घुटनों में जो है काफी दिनों से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और ये काफी घबराहट में अपने जीवन को काट रही थी। बताती कि मैं बहुत पीड़ाओं में थी, बहुत दिक्कतों में चली गई थी और कहती थी मुझे कुछ भी सूझबूझ नहीं होती थी कि मैं क्या करूं। और ये बताती हैं कि जब मुझे कुछ भी इधर उधर ना मुझे सूझा कि मैं कहाँ जाऊं और किसे दिखाऊं और ये दर्द कैसे मेरा ठीक होगा और इस घबराहट की बीमारी से मैं कैसे आजाद होंगी, तो ये कहती हैं कि फिर हम आत्मिक पिता के द्वारा जो मसा किया हुआ अभिषेक तेल हमें चर्च के द्वारा मिला है, इनके घर में था, इन्होंने यहाँ से इन्हें प्रोवाइड हुआ था और ये लेके गई थी। इन्होंने कहा खुदा के दास जो गवाहियाँ सुनती थी कि जब गवाहियाँ होती थी कि बहुत से लोगों की ऐसी गवाही आती है कि जो ऑक्सीजन तेल अपने घर में जाती है उसे अप्लाई करती हैं और चंगी हो जाती हैं। तो इन्होंने इनका विश्वास, इनका फेथ था उस पर कि ठीक मैं भी उसी तरह जो खुदा के दास के द्वारा हमें ऑक्सीजन तेल मिला हुआ है चर्च से, उसे मैं भी लगाऊंगी। इनका कहना कि मैं हो सकता है, इनका विश्वास था कि परमेश्वर हो सकता है मुझे छुए और आजाद करे। और कहते मैंने विश्वास ही किया और उस तेल को अपने घुटनों पे, पैरों पे, हर जगह अप्लाई किया जहाँ जहाँ इन्हें पीड़ा उठती थी। ये कहती है उसे जैसे ही मैंने लगाया, और ये कहती है उस तेल पे लगाते ही स्वर्गदूतों ने मुझे छुआ और कहती मेरे शरीर में गर्माहट सी महसूस हुई और कहती है कि मेरा विश्वास था कि खुदावन मुझे छू लिया। और कहती धीरे धीरे दर्द को ये कहती वो जाता रहा, जैसे अप्लाई किया कहती वैसे ही मैंने महसूस किया कि नहीं मेरा दर्द जा रहा है और घबराहट जो इनके अंदर हो रही थी वो भी जा रही थी। और ये कहती है कुछ पल बीते, कुछ समय बीते, ऐसे मैं इसे लगाती रही लगातार, मैंने नहीं छोड़ा और विश्वास के साथ मैं परमेश्वर के दास के वचनों पर बनी रही और वचन भी पढ़ती रही, उसमें मैं बनी रही कंटिन्यू। और कहती है मैं बिल्कुल जब लगाती रही और प्रार्थना करती रही, कहती थी ऐसा मैं हील हो गई कि मुझे पता भी नहीं चला। और ये कहती है आप बिल्कुल घुटने का दर्द जा चुका, बिल्कुल घबराहट नहीं होती आपको? नहीं, कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन जोर से तारीफ करेंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया, बड़ी गवाही के लिए खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस बहन का नाम राधिका है, ये सिधौना गाजीपुर से है। इस बहन की गवाही है कि इनके पति का स्वभाव ठीक नहीं था और ये बहन चर्च आती थी लेकिन वो इनके विरोध में खड़े होते थे। बहन बताए कि क्या होता था, आपके पति क्या विरोध करते थे जब भी आप चर्च में आते थे? तो चर्च नहीं लगने के लिए बोलते हैं, अब प्रार्थना नहीं करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं जहाँ जाते वही जगह पर जो करना है तो करो। और आपको पैसे भी नहीं देते थे जब भी आप चर्च आते थे? हाँ, तो पैसे कभी नहीं, 1 रुपया देते थे तो मेरा नकली दबाते थे, क्यों तुम लिया 1 रुपया, ऐसे ही करके आप मेरे को 50 रुपया भाड़ा किराया दे देते थे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये बहन लगातार आती रही और प्रार्थना रिसीव करती रही, परमेश्वर ने उनका मन बदला और वो आज बिल्कुल परिवर्तित हो चुके हैं। और इस बहन को आने के लिए पैसा भी देते हैं। उनका जो स्वभाव था झगड़े लड़ाई का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हमारे आत्मिक पिताजी प्रेयर करते थे, ये बहन बताती कि हम रिसीव करते थे उसको और इनके पति का मन बदला। आप किसी के लिए प्रेयर रिसीव कर सकते हैं, बस विश्वास करना है, परमेश्वर अपने आप काम करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास जब होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए उस कोरस की तरफ अपने हाथों को उठाकर जोर से हालेलुया। अपना नाम बताओ, कहाँ से आप आती हैं? मेरा नाम अंजलि है और मेरा घर माझा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन की बड़ी अमेजिंग और अद्भुत गवाही ये है कि ये बताते हैं कि ये पति 3 दिन पहले मेन हाईवे रोड पर अचानक जो है कहीं जा रहे होंगे और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये कहती है कि जैसे ही एक्सीडेंट उन्हें हुआ, उन्होंने सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है, घबरा गए बिल्कुल। और ये बताती हैं
कि उनको ये महसूस हुआ कि किसी ने मुझे ऐसा धक्का मारा या हटा लिया, उसे निकाल लिया उस पेड़ से, और कहते हैं कि मुझे एक खरोच भी नहीं आया और मैं बिल्कुल सेफ रहा। उनका कहना है कि मुझे दूतों ने, परमेश्वर के दूतों का फेट है, कहते दूतों ने मुझे आकर, क्योंकि ये कहती हैं कि मैं इस शहर से, नाम बताए कितने दिन से इस चर्च से जुड़ी हुई हैं। हम तो यहाँ पे जब शुरुआत में भैया मुझे मिले, वही चर्च नहीं चल रहा था, तभी से इस चर्च से जो है लगातार बनी रही और परमेश्वर के दास के द्वारा कहे हुए उनके वचनों, उनके कानून में मैं बनी रहती हूँ। मैं इधर उधर नहीं जाती हूँ और परमेश्वर पे फेथ रखती हूँ। और कहते वही फेथ मेरे पति के जीवन को बचाया है। और कहते मेरी प्रार्थनाओं को खुदा ने सुना। खुदा के दास मेरे जीवन में ऐसे दास परमेश्वर ने दिया जिसकी अगुवाई में हम चलते हैं और स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। ये बहुत ही बड़ी गवाही से तारीफ करें, पहले सबसे जोर से तारीफ करें। उनका फेथ था, ये अपनी फिर वहाँ दूसरों ने बचाया और कहते हैं देखा कि मुझे कुछ भी खरोच तक नहीं आया है। वही अपनी ड्यूटी भी फिर चलेगा, आराम से उन्होंने ड्यूटी गए और उनकी रक्षा कहते विश्वास की परमेश्वर ही ने किया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे बड़ी गवाही के हमारे जीवन में काम करता, आपके भी जीवन में काम करना चाहता है, परंतु खुदावंद हमारे फेथ को परखता और जांचना चाहता है कि कितना विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचनों के बाहर जाकर काम नहीं करता है। वो कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर खुदा के दास मुझे सब जन जोर से हालेलुया। इस बहन का नाम प्रभावती है, ये कौवापुर वाराणसी से है। गवाही इनके बेटी की है। ये बहन बताती है कि पिछले शुक्रवार को अचानक 12 बजे दोपहर को पेट में काफी दर्द होने लगा और दर्द इतना हुआ कि उनसे बर्दाश्त से बाहर था। इनकी बेटी ने दवा भी लिया, लेकिन जब दवा खाई तो उनका दर्द और बढ़ने लगा। हालेलुया। ये बहन बताती है कि उसके पश्चात इतना काफी दर्द बढ़ा कि इनको मतलब परेशान हो गई। और बहन बताती है कि और ये प्रार्थना में बैठ गई। हालेलुया। और बहन बताती है कि प्रार्थना के दौरान ये बाइबल पढ़ने लगी और उसके दौरान जब बाइबल पढ़ते पढ़ते 30 मिनट बाद वो दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा ही बहन जी? हाँ जी। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए परमेश्वर का। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि पेन किलर लेने के बाद भी उनको आराम नहीं मिला। और ये बहन बताती कि जैसे ये प्रार्थना में बैठे हैं और वचन को पढ़ना चालू किए, तो आप जानते हैं कि वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर है और वचन ही हमारे साथ काम करता है जब हम उसके साथ संगति करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करेंगे उस खुदा बाप की। बहन अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशिकला, घर है भैरवपुर। सबको भाई बहन से जय मसीह की। इस बहन की गवाही की 4-5 दिन पहले इनको अचानक सर में दर्द, काफी घबराहट, सीने में दर्द, कमर में दर्द होने लगा। अब हम बताएं जब आपको ऐसा हुआ अचानक से तो आपने क्या सोचा और आपके दिल में क्या आया कि मैं क्या करूं? जब हमने अपने मायके गए थे और मुझे 1 दिन की छुट्टी मिली थी घर से और मैंने घर आने के लिए कोशिश किया तो मेरे सर में दर्द होने लगा, एक बार सर कमर में और सीने में दर्द होने लगा और जब मैंने घुटने से होकर प्रार्थना नहीं कर पाई। हालेलुया। ये बताते हैं कि इतना दर्द काफी भयानक इनको होने लगा। ये कहती मैं प्रार्थना करना तो चाहिए लेकिन घुटने पे मैं न जा सकती थी, मैं कुछ भी सूझबूझ हो चुकी थी मैं क्या करूं। ये बताते हैं कि हमको ऐसा लगता था कि खड़ा होने के लिए मुझे शक्ति ही नहीं है। ऐसा ही बहन? ये कहते मैं प्रार्थना करना चाहती थी बैठ कर, लेकिन कहती मुझे खड़ा होने की शक्ति ही नहीं, बैठ सकती थी मैं। काफी कमजोरियां ये महसूस होने लगी। ये कहते हैं कि बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, बिल्कुल मैं कह नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, इतना दर्द मुझे होने लगा। मैं नहीं सोचा मुझे क्या हो गया है। ये काफी घबरा गई थी और इनके घर वालों ने कहा चलो हम आपको दवाई पिलाते हैं। आपके घर वालों ने क्या बोला और कहाँ दवाई पिलाने के लिए आपको ले गए, आप बताएं? दवा कहीं तक नहीं लाए। मेरे पापा जी ने बोले थे कि चलो मैं दवा ला दे बेटी, तो हम कहे कि नहीं पापा जी हम नहीं जाएंगे। अगर डॉक्टर परमेश्वर से मेरा डॉक्टर बड़ा होता तो मैं ठीक। हालेलुया। ये कहती है कि अपने पापा जी से कि मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, ईश्वरों का ईश्वर। ने वचन का प्रयोग किया अपने पापा जी के सामने और ईश्वरों का ईश्वर है, उस पर मेरा विश्वास है। और मेरे चर्च में जो मुझे खुदा ने एक दान दिया है, जो मुझे सिखाता है, उसके अनुसार चलती हूँ। और कहते हैं जब मैंने ये वचन अपने पापा से कहा, इन्होंने अचानक याद आया कि मेरे नहीं फादर जी मुझे
जब ऐसी भी संकट आता है तो कुछ वर्ड हमें जो है देते हैं। और इन्होंने फोन लगाया और ये कहती प्रेयर टावर पर फोन लगाया और इन्होंने आत्मिक पिता से सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा ये कहती इन्होंने प्रार्थना करवाई और उन्होंने आशीषित तेल भी लगाया और कहती है विश्वास किया। ये कहती है जब वचन उन्होंने पढ़ने के लिए बोला, मैंने वचन पढ़ा और उस तेल को लगाया और अपने आप को मसा किया और विश्वास किया। और ये कहती है जब मैंने प्रार्थना किया उसी वक्त मुझे अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई और जब तेल लगाया तो मैं कहती मुझे हल्का महसूस करने लगी। और ये कहती है धीरे धीरे मेरा बिल्कुल दर्द घबराहट जो असहनीय पीड़ा में घबरा रही थी और सह नहीं पा रही थी, कहती है परमेश्वर के दास के ये की प्रार्थना करो तेल लगाने के और मसा करने के बाद वो दर्द घबराहट मेरे शरीर से बिल्कुल जा चुका था। हालेलुया, सब जन जोर से तारीफ करेंगे, ये बहुत बड़ी दवाई है, सब जन जोर से तारीफ करेंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम लक्ष्मी देवी है, ये बहरामपुर से है। इस बहन की गवाही इनके बाबूजी की है। इनका कहना है कि उनको लीवर बढ़ने के कारण बुखार हो गया था और ये बहन बताती है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इस कारण वह काफी परेशान रहते थे। और बहन बताया उनके बारे में जब ये बीमारी हुई तो क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सभी को जय मसीह की। मेरे ससुर हैं, उनके तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतना ज्यादा कि वो खटिया में सट गए थे। हम लोग एकदम परेशान हो गए, तो बहुत रो रहे थे। मैं जब आती थी फिर मैं बस रोती थी कि हे प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु मैं उनसे कैसे कहूँ, मुझसे मिलते तो नहीं। तो परमेश्वर मेरी मन की बात अपने दास में डाल और वो मुझे स्वयं पूछे कि बहन तुझे क्या दिक्कत है। और मैं हर संडे ऐसी 2 बार किया और पिछले शुक्रवार को जो कार्यकर्ता मीटिंग थी हम उसमें आए और फिर मैंने रो रो के ऐसे प्रेयर की। और DRC में एक औरत की गवाही दी थी कि बहन उसने विश्व शहर के बारे में कुछ बताया भैया जी ने। और उस बहन ने कहा भैया जी आपको कैसे पता। भैया जी ने कहा कि तेरे घर की जो कढ़ाई में जो भी सब्जी बन रही है मैं उसे बता सकता हूँ कि तेरे घर में क्या पक रहा है, तो मैं तेरी मन की बात नहीं कहूँगा। और मैंने उसे रिसीव किया और कहा हे परमेश्वर अपने दास के मन में मेरी बात डाल। और वो मेरे ससुर की तबीयत देखी क्योंकि मेरे ससुर मेरे पति कुछ कोई काम नहीं कर पाते और मेरे ससुर के भरोसा में सोचते हैं। और मेरे ससुर की बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब, हम दोनों में यहाँ भी बहुत होता। मगर अचानक एक दिन हमारे आत्मिक पिता गुरुवार को मेरे घर से गए और उन्होंने मेरे ससुर के लिए 1 घंटे प्रेयर की। मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया और प्रभु जी से कहा परमेश्वर तू सच्चा और इकलौता मेरा परमेश्वर है, तूने अपने दास के द्वारा मेरे घर में आया और मेरे ससुर के लिए प्रेयर की। मैं तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जब भी आपके ससुर जी के लिए ले हैंड प्रेयर हुआ तो क्या हुआ आप बताएं जरा। मेरे ससुर के पैर में सूजन हो गया था और वो मैं कल चली गई थी पर आज वो मैंने देखा वो सूजन खत्म हो गया और मेरे ससुर का बुखार भी नहीं है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए। जैसे कि ये बहन बताते हैं कि जब हमारे आत्मिक पिताजी ने ले हैंड किया, आप जानते हैं वो घुटनों पे रहते हैं हमारे लिए और वही मसा जब हमारे लिए प्रेयर करते हैं तो वो काम करता है। हालेलुया, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। कोई छोटी गवाही नहीं है, लीवर की जो गवाही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस औरत की तरफ अपने हाथों को उठाकर उस जितना खुदा की हम तारीफ करेंगे क्योंकि वही हमें चंगा करता है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को। कहाँ से आती है? मेरा नाम पूनम है, मैं सरसोल से आई हूँ। लगभग 3 हफ्ते पहले रात में बारिश हो रही थी तो आप बहन बताएं जब बारिश हो रही थी तो ऐसा क्या आपके पति ने देखा कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा घबराहट उत्पन्न और बहुत ज्यादा आप भी घबराने लगे, ऐसा क्या हुआ था उस रात में? आप सुनकर गवाही को बताएं। उस रात को पत्थर जैसा पड़ रहा था, हमारा घर पथरा का है, उस पे जैसे पत्थर जैसा गिर रहा था तो मैंने बोली कि हटाओ देखे पर्दा हटाओ देखे पत्थर गिर रहा है। तो उनको हटाने से पहले ही उनको इतना घबराहट होने लगा तो बोलने लगे कि अब कोई नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। उनको बहुत ठंडा बहुत ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बचेंगे, बहुत घबराहट में थे। हालेलुया। ये कहते अचानक पूरा सपना आया कि उन्हें लगा कि ऐसा लगा सपना देख रहे हैं
बारिश हो रहा था, पाथर पड़ रहे थे, कह रहे आइस पड़ रहा था, ये सब कुछ कह रही कैसा हो रहा था कि लग रहा धरती उलट पुलट हो जाएगी। ऐसे वो घबरा रहे थे, बेचैन हो गए थे, बिल्कुल कह रहे हैं कि लगता है कि अब इनके पति उनसे कहा कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और धरती पर अब कोई ना बचेगा, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, वो बोल रहे थे कि बच्चों को भी पकड़ लो, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। फिर इस बहन का कहना है कि इन्होंने परमेश्वर के सामने जो है कि परमेश्वर के दास को उन्होंने फोन लगाना चाहा, लेकिन उस समय न लगा। और ये कहती है मैंने उस समस्या को जो परमेश्वर के दास के ऊपर है उसे मैंने स्मरण किया, उनकी बातों को भी याद किया। जो मैं चर्च में जाती हूँ, संडे को सुनती हूँ, प्रार्थना को ये मैंने याद किया और रिसीव किया। और कहती मैं इसमें विश्वास से उस मैंने भी अपने हृदय को चलकर प्रार्थना में आ गई खुदा के दास के कहे अनुसार। और ये कहती है प्रभु सपना ये जो इन्होंने देखा है, जो इन्हें महसूस हुआ है, खुदावन ने अपने मुंह से क्लेम किया ये सच ना हो और ये कैंसिल हो जाए। जैसे मेरे खुदा के दास कहते हैं उन्हें कैंसिल किया करो, इन्होंने उस बात को कैंसिल किया, उस घबराहट को, सपने को इन्होंने कहते उसी वक्त मैंने कैंसिल किया। 1 बज रहा था उस समय जब तो ये कहते उस सब को मैंने कैंसिल किया। तभी इनके पति का कहते हैं जब मैंने साथ प्रार्थना किया और विश्वास में ये कहती है अपने आप को मैंने ढांढस बांध कर और परमेश्वर के सामने घुटने पर रही और रोते रही प्रार्थना करती रही। और ये कहती है कि तब परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुआ और उनका तबीयत जो है धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और कहती है जैसे मैंने कैंसिल किया था वैसे ही परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और कुछ भी ऐसा ना हुआ जो हमारे पति मुख से कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा और मैंने उसे कैंसिल किया। क्योंकि खुदा के दास हमें सिखाते हैं कोई भी बुरा वर्ड हमारे जुबान से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये गीत होता है इसलिए हमें आशीष और उन्नति की बातें निकालना चाहिए। तो इन्होंने वैसा ही किया, उस बात को कैंसिल किया। और ये कहती है बिल्कुल मेरा पति उसी वक्त जो है हील हो गया। और सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जो इन पर ना पड़ी, परमेश्वर का तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उस खुदा के दास के लिए महिमा करेंगे जो हमें सिखाता है और उसके कदमों पे हम चलते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु को और प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम भगवानी देवी है, ये बलुआ रोड वाराणसी से है। इस बहन की गवाही है, गवाही इनकी बेटी की है। ये बहन बताती है कि उनको छाती में फोड़ा हो गया था, वो शामली में रहती थी और इनकी बेटी ने वहाँ पर 2-3 डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर वहीं के एक डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए बोला, लेकिन इस बहन का विश्वास जो था परमेश्वर पे था और उन्होंने फोन किया और बोला कि घबराइए मत, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने जो हमारे आत्मिक पिताजी प्रेयर करते हैं उस मसीह के द्वारा घुटनों पे बैठे और प्रेयर किया और परमेश्वर ने उनके जो फोड़े थे वो बिल्कुल पक्के अपने आप फट गए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही वो घाव फटा उसमें से सारा जो कचरा था वो बाहर आ गया। बिल्कुल अब बहन वो ठीक है और तारीफ करेंगे उस गवाही के लिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो परमेश्वर हमारा जीवित खुदा जो स्वर्ग में बैठा हुआ वो कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। जो हमारे आत्मिक पिताजी कहते हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर वो कहते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं तो उसके लिए हमारा विश्वास होना चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना है कि सही लड़ाइयों को लड़ना भी पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस भी एक जगह कहता है कि तुम अपनी जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उसके अनुसार सही लड़ाई को लड़। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहन का नाम सरोजा देवी नारायणपुर का शहरी से है। इस बहन की गवाही उनके पेट में 3 हफ्ते पहले अचानक भयानक दर्द हुआ। इस बहन का कहना है कि उन्होंने दवा भी लिया। बहन आप बताएं, जब अचानक दर्द हुआ तो आपने कहाँ का दवाई लिया और दवाई से अचानक से दर्द होने लगा तो हम पहले तो सोचे कि हमारा नारा उठा हुआ है, हम उसको 3 बार मालिश करवाए 3 दिन लगातार, उससे आराम नहीं हुआ। दिन में कम से कम 3 बार 4 बार हम लैट्रिन जा रहे थे। हमको काम करना पड़ता है, हम लेबराना का काम करते हैं। बहुत परेशान हो गए, सोचे कि आप क्या करें, जब इस तरह अगर हम लैट्रिन करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। फिर हम गए एक दिन दवा लेने ठीक से, तो डॉक्टर से बताया कि हमके पोतनाहर की दवा दीजिए। तो वो दवा जब दिए तो वो दवा हमको समझ में नहीं आई। हम बोले कि ये दवा पोतनाहर की नहीं है, हमको दूसरा दवा बदल के दीजिए। वो कहा मेरे पास यही दवा है, आपको खाना है तो ले लीजिए, नहीं खाना है तो मत लीजिए। हमने दवा लिया और उस दवा को रख दिए और प्रभु से कहे कि हे प्रभु, मैं इस तरह कई दिन दवा खाऊंगी या कई दिन मालिश करवाऊंगी।
मेरे पेट को आप ही ठीक करिए। अब मैं काम नहीं करूंगी तो खाऊंगे कि अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मैं यही सब सोच करके आपने दिखाया कि बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दिया कि आप जाओ इधर जो है नस बैठाने वालों को दिखा लो या डॉक्टरों को दिखा लो, लेकिन आपने कहा कि नहीं, उन लोगों से आपने कहा कि नहीं, जो मेरा फेट है वो खुदाबंद पर है, और जो एक परमेश्वर एक दास ने जिसके जिंदगी में हम चलते हैं वो हमारे लिए जो है दिन रात प्रार्थना करते रहे। उनका मस्सा जो खुदा के दास के ऊपर जो परमेश्वर का मस्सा है उसके नीचे हम रहने वाले लोग हैं। आप कहा कहती कि हमारा फेट ऐसा था, हमने उनसे कहा और उन्होंने आपने कहा कि हम कहीं से दवा नहीं लेंगे, अब हमारे प्रभु ही हमें ठीक करेंगे। ऐसा ही आपका फेथ था। इन्होंने प्रार्थना किया और कहते हैं जो आशीष के लिए चर्च से मिलता और पानी भी लेके गई थी, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करवा के मस्सा किया हुआ पानी भी इनके पास था, और ये कहती है उसी ही मैं लगातार अपने ऊपर अप्लाई करती रही और उसको पेट पर लगाई और पानी को पिया, और ये कहती है धीरे धीरे मेरे पेट का दर्द जो है और जो समस्या मुझे हो रही थी वो जाती रही। आप बताएं जब आपने आशीष तेल लगा तो आपको क्या हुआ? मेरे पेट का दर्द सही हो गया। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम प्रिंसा है, कोटवा से वाराणसी से है। इस बहन की गवाही है कि इनके ससुर जी की गवाही है। ये बताते हैं कि पिछले शुक्रवार से उनकी काफी तबीयत खराब रहती थी। बहन खुल के बताया उनको क्या हुआ था और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनको हल्का फुल्का बुखार आया, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। हम फ्राइडे के दिन यहाँ मीटिंग था, हम नहीं आ पाए, फिर संडे के दिन आना था तो उस दिन उनका खाना पानी सब कुछ छूट गया, चलना फिरना सब छूट गया, पूरे बॉडी में सूजन हो गया। फिर डॉक्टर को फोन किए तो डॉक्टर बोले कि हम अभी नहीं आ पाएंगे, 12 बजे आएंगे। तो पापा जी को फोन किए, पापा जी बोले कि दवा दिलवा के तब आओ। तो हम देखे कि बहुत टाइम हो जाएगा। फिर इनके दोस्त को फोन किए, हम कहा आप आके दिखवा दीजिएगा, हम जा रहे हैं चर्च में। तो फिर डॉक्टर आए तो रिपोर्ट जांच किए तो ब्लड टेस्ट किए, उसमें टाइफाइड मलेरिया निकला। फिर हम पापा जी इस दिन बोले कि तुम्हारे ससुर चलेंगे। फिर एक दिन भर्ती कराए, फिर उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गए, बिल्कुल ठीक है, एकदम चलना फिरना सब कुछ ठीक है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। हम अपने परमेश्वर को हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर ने इन गवाहियों को खड़ा किया। हालेलुया। आरती रजवाड़ी से। हालेलुया। इस बहन की बड़ी ही अद्भुत गवाही है कि इनके घर में जब फैमिली प्रेयर होता था, शैतान को मूर्ख कहें या चालाक कहें, लेकिन वह मूर्ख, निरा मूर्ख है। तो ये कहती हैं जब फैमिली प्रेयर होता था तो इनके घर की जो जेठानी है, परमेश्वर वचन कहता है जब शैतान काम करता है तो हमारे अपनों में से ही काम करता है, हमारे अपनों में से ही खड़ा करता है किसी को और विरोध करता है और जो है परमेश्वर में बढ़ने से हमें रोकता है। तो ये बहन कहती है कि इनकी जेठानी फैमिली में घर में प्रेयर करती हैं। आप बता अपने मुझसे वो क्या करती थी आपकी जेठानी? प्रार्थना हम लोग करते थे, हम पूरा परिवार। मेरी जेठान मर्चा हमेशा झटके लाती थी कि खाते हम उल्टी कर देते थे। हालेलुया। ये कहती जब हम सब प्रेयर में बैठते थे तो जेठानी क्या करती थी, आग में ले जाके मिर्चा डाल देती थी ताकि इनको जो है खांसी उसी आए और ईश्वर को प्रार्थना ना कर पाए। हालेलुया। लेकिन मैंने आप बताया फिर वो क्या करती थी, ऐसा क्या क्या किया उसने? बहुत मर्चा जलाई, उल्टी कर देते थे, तब भी हम प्रार्थना करते थे। बाकी परमेश्वर से परमेश्वर मेरी जेठान का मन बदले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, हम अपने बैरियों के लिए क्या क्या प्रार्थना करें, क्या करें, उन बैरियों के लिए नित्य प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके मन को बदल दे। परमेश्वर कहता है आशीष दीजिए आप। तो इन्होंने वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के दास के अनुसार इन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि परमेश्वर के दास सिखाते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो इस बहन ने उस वर्ड को, खुदा के दास के द्वारा कहे हुए वर्ड को माना और इन्होंने उससे लड़ाई झगड़े की कोशिश बिल्कुल नहीं किया। और ये कहती है कि मैं वैसे ही प्रार्थना करती रही रो रो के परमेश्वर के सामने, और खुदा के दास से भी शेयर बात करती थी। उन्होंने कहता प्रार्थना करते रहो बहन और बेटी। ये कहती है मैं उसके लिए यही प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर जो मेरे जेठानी का मन को बदल दे और ये सही राह पर चली आए और हमें डिस्टर्ब ना करे। और ये कहती है बहन लगातार मैं चर्च में बनी रही और खुदा के दास के अधीनगी में मैं चलती रही कि मेरा जीवन यहीं से सुधरेगा और वो भी बहन सुधर जाएगी जो मेरे घर में है। और इनका विश्वास था और ये कहती मैं प्रेयर में लगातार बनी रही। इनका कहना है कि 6 मंथ हो गए हैं और वो बहन जो इनकी जेठानी है बिल्कुल भी अमिर्च ऐसा कोई गंदा काम नहीं करती है, वो बिल्कुल सुधर चुकी है। इनके प्रार्थना के दौरान, खुदा के दास के प्रार्थना के दौरान सब जन जोर से तारीफ करें, बहुत बड़ी गवाही है। हम लोग क्या करते हैं
जिससे उत्साह से उससे उल्टा जवाब देते हैं, उसके साथ वैसे ही करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, कहते 6 महीने से और जेठानी जो है सुधर चुकी है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिनके जीवन में डिजिटल को उत्पन्न करे। हालेलुया। सब जिनिस पड़े छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। इस बहन का नाम टिंके मौर्य है, ये मुगलसराय से है। इस बहन की गवाही है कि इनको 7-8 साल से लिकोरिया की बीमारी थी और ये बहन बताती है कि इनको मासिक धर्म के दौरान काफ़ी ब्लड आता था। बहन बताया कि इस बीमारी के दौरान आपने कहाँ दिखाया डॉक्टरों को? मेरा घर बनारस लम्हेरी में पड़ता है। मैंने बहुत सारे 6-7 डॉक्टरों को मैंने दिखाया, बहुत इलाज किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी नहीं आराम। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि इस बीमारी के दौरान इन्होंने 7-8 साल से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिलता था। और ये बहन कहती हैं कि इनका कहना है कि ईस्टर संडे को जब ये प्रभु के भवन में आई तो इनके लिए भविष्यवाणी हुई कि लिकोरिया की बीमारी जा रही है। हालेलुया। और ये बहन अपने लिए रिसीव किया और तब से लिकोरिया की समस्या से बिल्कुल आज़ाद है। अब बिल्कुल आज़ाद है बहन जी। और जो ब्लीडिंग की बीमारी थी अब उससे भी आज़ाद है बिल्कुल। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए और जिंदा खुदा के लिए हम तारीफ करेंगे जो इस बहन के लिए उन्होंने काम किया। ऐसी भी कोई भी बीमारी किसी के जीवन में है, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करके विश्वास करके रिसीव करते हैं, जो हमारे आत्मिक पिताजी कहते हैं, जब हम रिसीव करते हैं तो उसके दौरान हमारी बीमारी चली जाती है। हालेलुया। इस बहन की दूसरी गवाही है। बहन अपने मुंह से बताए कि आपकी क्या गवाही है दूसरी? मेरे मायके की है, मेरे भाई की डॉगी की ये गवाही है। वो डॉगी दूध पीने के कारण उसको लैट्रिन और उल्टी दोनों हो गई थी। हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था और लास्ट समय में डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटे का समय दे रहे हैं। एडमिट भी किया गया, उसे पानी वगैरह चढ़ाया गया पर उसे आराम नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने बोला कि मैं 24 घंटे का समय दे रही हूँ और वो ठीक हो जाता है, अगर उल्टी बंद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैंने पापा जी को उसका फ़ोटो भेजा और यहाँ का अनॉइंटिंग ऑयल उसे मैंने प्रभु का ऑयल करके अप्लाई किया। उसे जब लगाया फिर प्रेयर किया, अभी वो बिल्कुल ठीक है, वरना कोई नहीं कहता था कि वो बचेगा। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर तुरंत की तरफ हालेलुया बोलते हुए। हमारी इच्छा थी कि खुदावंद के दास से हमारे घर पे एक बार प्रेयर होम मीटिंग करवा लें और हमारे घर में शांति बन जाएगी और हमारे माँ बाप और बेटे के बीच में थोड़ा सा गैप था जो हम बातचीत बैठ के नहीं कर पाते थे अपने पिता के सामने, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे पिता को क्रोध आती थी हमारी बातों को सुनने से, क्योंकि मैं तो सेवा में लगातार रहता था। उनको ये लगता था घर वाले छोड़ दिया है, ये एक साधु संत की जिंदगी जिएगा, मेरे काबिल नहीं रह गया है। लेकिन जो खुदा के दास गए हमारे घर पे बुधवार को अचानक जो है फोन किया उन्होंने, उससे बात हुई थी। हम लोग के चर्च में संडे को आया था तो कहे आना है, लेकिन आप लोग प्रेयर में रहना कि खुदा का आत्मा से बात करे, मैं आपके घर पे आऊँ। तो मैं प्रार्थना करता रहा और मैं तो प्रार्थना 1 महीने से कर रहा था परमेश्वर के सामने कि खुदा के दास हमारे घर में आए और ऐसा ही हुआ। खुदा के दास जो है हमारे घर पे गए और हम प्रार्थना किए और हमारे हमारे पूरी फैमिली मेंबर के साथ उन्होंने बातचीत किया। हमारे पिताजी का भी मन बदला और हमसे वो प्रेम से हम बात करते हैं और हम एक साथ परमेश्वर ने कुछ आज्ञा है। खुदा ने अपने दास के द्वारा हमसे कहा कि अपने बाप का, अपने पिताजी का, जो तुम हमारे शारीरिक पिता हैं, उनके जो तुम पैरों को धो, जो है पैर को उनके धो और इस आज्ञा को मानो और तुम उनके निकट पहुंचोगे, वो आशीष देंगे, तुम उनका भी हृदय बदलेगा तुम्हारे प्रति। और ऐसा ही हुआ। अब हमारे पिताजी बहुत खुश रहते हैं। हमने उनका पैर भी धोया, उन आज्ञाओं को माना जो खुदा के दास ने हमें दिया था और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे घर वाले, हमारी माँ भी अब हमारे साथ एक साथ बैठकर प्रार्थना करती हैं। वो माँ जो हमारे पास नहीं आती थी वो भी हमारे घर में एक साथ बैठ कर प्रार्थना करती है। खुदा के दास ने हमें सिखाया कि तुम अपने घर में 41 दिन जो है प्रेयर मीटिंग रखोगे, लगातार तुम बच्चों को देखे और प्रार्थना करोगे, लोगों के साथ बैठोगे, जो कलीसिया इर्द गिर्द की उनके साथ हमें खुदा के दास के द्वारा जो वर्ड कहे गए तो उसके अनुसार मैं करता हूँ और बड़ा ही आशीष मुझे मिलती है और सब लोगों को आशीष मिलता है जो खुदावंद ने हमें सिखाया। और हम एक साथ मिलकर रोज डेली जो है कि 1 से 1.5 घंटा प्रेयर में रहते हैं और वचन सुनते हैं और खुदावंद हमें बहुत आशीष दिया है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे क्योंकि खुदा के
पास और उस खुदा के दास के जिंदगी में चलना क्या ही आनंद है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। आप भी अगर ऐसा चलते हैं तो खरी चाल चलेंगे तो परमेश्वर को भाता, परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसा ही काम करेगा। जो आपके घर में फूट पड़ी है शैतान निकल के जाएगा और प्रेम का आत्मा आएगा। अब एक दूसरे से मेल मिलाप रहेगा, घर में शांति होगी और तब वो घर कहलाएगा। जैसे मेरा घर, अब घर मुझे महसूस होता कि मेरा घर अब वो घर है। हालेलुया। सब जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। लेकिन और भी गवाही है लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि समय थोड़ा कम है। हालेलुया। मेरी वाइफ थी अपनी माँ के इधर और वहाँ पे एक शादी थी। जो मेरी वाइफ है उनकी बहन की शादी थी और उन शादी के दौरान 3 दिन या 2 दिन बाद किसी बहन का 10,000 रुपया गिरा। मैं गवाहियाँ नहीं दे रहा था ये गवाही क्योंकि मैं भूल चुका था, लेकिन परमेश्वर 2 दिन पहले मुझे याद दिलाया। फिर भी मैं देने वाला नहीं था, लेकिन जब यहाँ था फिर परमेश्वर ने याद दिलाया कि वो गवाही मुझे देना है। तो मैं आपके सामने इस गवाही को दे रहा हूँ। जब भी वो 10,000 रुपये मेरी वाइफ को मिले तो उन्होंने 4-5 दिन तक तो पहले बैग को एकदम आराम से रखा और फोन करने के बाद इन्होंने बताया कि मुझे 10,000 रुपये मिले हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, रखे रहो, कोई रिश्तेदार का होगा तो देना पड़ेगा। तो हमने उन पैसों को रख दिया, किसी को जिक्र नहीं किया। हालेलुया। और हमने इनको बोला कि हम प्रेयर में जाएंगे और परमेश्वर जिस किसी बहन या भाई का पैसा होगा वो वापस करेगा। हालेलुया। और मैं दुबई में चर्च अटेंड करता था और जो मेरे पास्टर जी थे मैंने उनको ये बातें बताई और हमने कहा कि ये इसके लिए प्रेयर करें। हालेलुया। और वो भी प्रेयर करते रहे और जो हमारे संदीप भाई हैं और हम सभी मिलके प्रेयर करते रहे वहाँ पे। और कुछ दिन बीता तो ऐसा लगा कि उसका कोई खोजने वाला नहीं मिला। और जब भी कोई खोजने वाला नहीं मिला तो हमने एक निर्णय लिया, हे परमेश्वर, जिस भाई या बहन का पैसा है या तो तू उसको भेज दे या तो कोई एड्रेस दे, किसी तरह हमें मालूम हो कि हम उसका पैसा रिटर्न कर सके। नहीं तो हम इन पैसों का क्या करेंगे। हमें एक घबराहट होती थी कि परमेश्वर हम क्या करें। लेकिन मैं 29 दिन हो गए थे लमसम और मैंने एक स्टेप लिया कि अभी इस पैसों का कोई वारिस नहीं हुआ। अब मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मैं चर्च में पूरा बो देता हूँ। हालेलुया। जैसे ही मैंने एक दिन शाम को मैंने प्रेयर किया और बोला कि परमेश्वर मैं उन पैसों को अब बोने जा रहा हूँ क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं मिला। और एक बहन आती है और जो मेरे वाइफ है उनके भाई से बोलती है कि आपकी बहन तो यीशु मसीह में जाती है, वहाँ बड़े बड़े काम होते हैं, तो ऐसा करिए भैया हमारा इतने दिनों से पैसा हो गया है, अब उनको बोलो कि प्रेयर करें। और वो जो ब्रदर थे इनके, वो आके इनसे कहते हैं कि कुछ उनका 10,000 रुपया मतलब गिर गया है, अब थोड़ा मेरे लिए बोले कि प्रेयर करो। और जैसे उन्होंने प्रेयर के लिए बोला और जैसे इनको कहा, इनका आत्मा इतना खुश हो गया, वे बोले कि चलो परमेश्वर ने जिनका था उनको लौटा दिया। और वो बहन बताती थी कि मैंने 10-10 रुपया करके 10 सालों में 10,000 इकट्ठा किया था। हालेलुया। अपने हिसाब से जो बहन 10 सालों में 10,000 रुपया इकट्ठा 10-10 रुपया करके इकट्ठा करके वो सोनार के पास गई और 500 रुपये का नोट लेके आई कि ज़्यादा जो पैसे 10 रुपये के थे वो इकट्ठा जो 10,000 होते थे ज़्यादा होते थे और उन्होंने 500 करवा के थोड़ा लाए। हालेलुया। लेकिन उस बहन का पैसा घर पे ना पहुंच के वो गिर गया और बहन हैरान थी लेकिन किसी से कह नहीं सकती थी क्योंकि पति इतना खराब था कि वो मारने पीटने लगता। हालेलुया। लेकिन वो भय परमेश्वर ने हमें दिया, वो डर दिया, क्योंकि मेरी वाइफ यहीं पे सेवा करती है लेकिन वो परमेश्वर में नहीं थी, लेकिन उनको डर था कि परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर पता नहीं कि गवाहियों को देने के लिए बोल रहा था और मैंने दिया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। और वो बहन कहती लास्ट में आप 500 रुपया ले लो, कोई इतना ईमानदार नहीं मिलेगा। और मेरी वाइफ ने कहा अगर मुझे 500 लेना होता तो हम आपके 10,000 लेके बैठ जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ना मेरे ससुराल में आज तक उस पैसों को ना जानता मेरी वाइफ और वो बहन और मैं, मेरा जो मेरे रिश्तेदार थे वो भी नहीं जानते। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया।